अस्सलाम वालेकुम। सियासत टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, कल भी हमने गिलगित बल्तिस्तान के बजट के ऊपर बात की थी और आज भी हमारी गुफ्तगू का महवर जो है गिलगित बल्तिस्तान का नए माली साल का बजट ही रहेगा। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ बात हुई थी कि जितने अपोजिशन के अरकान हैं वो बजट के हवाले से शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ अज़ला के साथ और मुख्तलिफ़ जो इंतखाबी हलक़े हैं उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, जो फ़ंड्स की तकसीम है वो नहीं की गई है। लेकिन आज इसमें एक पेशरफ्त इस तरह से हुई है, जो अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने एक मुश्तरका ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के नाम, जिसमें उन्होंने अपने इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का तफ़सील से ज़िक्र किया है और कहा है कि ये मुतनाज़िया तरीन बजट है और इसमें जो मुख्तलिफ़ इंतखाबी हलक़े हैं उसमें वसाइल की तक़सीम जो है यकसां तौर पर नहीं की गई है। जो वज़ीर आला का सवाबदीदी फ़ंड है उसको इतना बढ़ाया गया है कि उससे जो है जो बजट का तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है और एक उनका ये भी इस ख़त में दावा है कि इस लामतनाही इजाफ़े से, जो वज़ीर आला के सवाबदीदी फ़ंड में गैर मामूली इजाफ़े से करप्शन के नए दरवाज़े खुलेंगे, इससे बदनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो मुतनाज़िया ख़ित्ता है यहाँ पर बजट में इम्बैलेंस होने और मुख्तलिफ़ इलाक़ों को महरूम रखने से जो लोगों में पहले से मौजूद एहसास से महरूमी है इसमें भी इजाफ़ा होगा। उन्होंने ख़ास तौर पर कुछ इलाक़ों का, कुछ अज़ला का नाम भी लिया है जिसमें बल्तिस्तान है, गिलगित है, गिज़र है और नगर व हुंज़ा है, और कहा है इसके लिए जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहा कि इन अज़ला को बदतरीन इंतकाम और तआस्सुब का निशाना बनाया गया है। तो लिहाजा ये बहुत ही संजीदा चीज़ें हैं, इसको थॉरोली यकीनन देखने की ज़रूरत है। और साथ ही उन्होंने इस ख़दशे का भी इज़हार किया है जब सूरत हाल इस नहज पर हो तो लोगों को एक फुट पाइप या एक खंबे के हुसूल के लिए भी सड़कों पर आना होगा, एहतजाज करना होगा, जो कि किसी भी सूरत हमारे इस हसास खत्ते के लिए और बिलखुसूस जब टूरिज़म जो है वो पीक सीज़न पे जा रहा हो और फिर साथ ही मुहर्रमुल हराम भी सर पे हो, तो इन हालात में यकीनन हमारा ख़ित्ता जो है वो एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो पार्टी लेस गवर्नमेंट है ये ख़ास तौर पर डिलीवर नहीं कर पा रही है और इसके जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे। इस पे हमने पहले भी बात की थी। यूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वज़रा काबीना में बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम इनको सुनते हैं जो सूबाई क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनका लहजा भी अपोजिशन रहनुमाओं के लहजे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो भी हुकूमत से शाकी नज़र आते हैं और बिलखुसूस वो हुकूमत की गवर्नेंस और जो उनका डिलीवर करने का जो सिलसिला है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने गुज़श्ता महीने में जब यहाँ पे वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम साहब आए थे, तो वहाँ उनके एजाज़ में दिए गए के प्रोग्राम में उन्होंने ख़ास तौर पर स्ट्रेस करते हुए कहा था, जब हमारी मुंतखब हुकूमत थी यानी मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी तो 17 से 18 अरकान पर मुश्तमिल वज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स पर मुश्तमिल काबीना थी, लेकिन उनका कहना था कि इस वक्त 45 से ज़ायद है जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो इस तरह ये जो है गवर्नमेंट ख़जाने पे ज़्यादा बोझ है और डिलीवर नहीं कर पा रही है और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता वफ़ादारियाँ बदलने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस हुकूमत के तश्कील के हवाले से। तो ये वो संजीदा सवालात हैं जो उठाए गए हैं अपोजिशन अरकान की जानिब से और सदर ममलिकत को, आर्मी चीफ़ को और वज़ीर-ए-आज़म तीनों को एड्रेस करके ये ख़त भेजा गया है। तो तवक्को की जाती है कि इन मामलात को संजीदगी से देखेंगे, यकीनन वो गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ सुनेंगे और दोनों मौक़िफ़ को सामने रखते हुए वो किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ख़त में आखिर में जाके जो कंक्लूजन है, जो आखिर इनका मुतालबा है, उन्होंने मिनी बजट का मुतालबा किया है। इसका मतलब ये निकलता है कि वो जो मौजूदा बजट में जो मुख्तलिफ़ हेड्स में, मुख्तलिफ़ मदाद में जो पैसे रखे गए हैं, पैसा रखने की जो तजावीज़ दी गई हैं, उन पर इन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है और उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मिनी बजट का मुतालबा किया गया है। अब देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या सदर ममलिकत और आर्मी चीफ़
اس حوالے سے کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کس حد تک وہ صوبائی گورنمنٹ کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے، یا اس میں جو ہے اپوزیشن ارکان کو بھی آن بورڈ لے لے اور کچھ پروجیکٹس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی بلتستان میں بزنس خواتین ایکسپو، یہ دوسرا سالانہ خواتین ایکسپو تھا جس کا آج دوسرا روز تھا اور یہ کلوزنگ ڈے تھا۔ کل کی طرح آج بھی خواتین جو بزنس مین ہیں گھریلو دستکاریوں میں، گھریلو صنعتوں میں تیار کردہ اشیاء کی نمائش لگائی گئی تھی، اور 40 کے لگ بھگ یہاں پہ اسٹال تھے جن پہ گھریلو دستکاریوں کی، گھریلو صنعتوں کی اشیاء تھی، اور مختلف ٹیکنیکل چیزیں بھی مشینوں کی مرمت سے متعلق، اور اس طرح کے مختلف جو ہنر ہیں جو خواتین کو سکھائی گئی ہیں ان کو ایلوبریٹ کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر سٹالز تھے۔ اور جو کلوزنگ سیریمنی منعقد ہوئی اس میں گلگت بلتستان کے ترقیات و منصوبہ بندی کے جو منسٹر ہیں راجہ ناصر علی خان، وہ چیف گیسٹ تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ان خواتین کو مبارکباد دی کہ انہوں نے بہت کامیابی سے اس ایکسپو کا انعقاد کیا، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے وساطت سے یہ بتایا کہ گلگت بلتستان میں خواتین کے شعبے کی ترقی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جتنے منصوبے اس وقت جاری ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں خواتین کی ترقی کے لیے ان کو بزنس کے بہتر مواقع دینے کے لیے اور ان کو مارکیٹ تک بہتر ایکسس اور رسائی دینے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔